हेलो स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर वर्चुअल मशीन्स। वर्चुअल मशीन्स का एक ओवरव्यू दूंगी, देन आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री डिस्कस करूंगी, देन विल डिस्कस अ फ्यू बेनिफिट्स एंड फीचर्स ऑफ वर्चुअल मशीन्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स of making a virtual machine, their implementation and a few examples. So firstly, overview. वर्चुअल मशीन्स का नाम सुनते ही जो पहला क्वेश्चन आता है कि वर्चुअल मशीन्स होती क्या हैं। वर्चुअल मशीन्स एक एब्स्ट्रैक्शन है ऑफ योर हार्डवेयर। लाइक आपका एक हार्डवेयर है, आपका एक सिस्टम है, वो एक पीस ऑफ हार्डवेयर है। आप उस पीस ऑफ हार्डवेयर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन करते हैं। अगर आप उसके अंदर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर रन करें जो बिल्कुल उसी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकता हो, जैसे आपके एक मशीन में फुली फंक्शनल एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है कि हर टास्क, हर एप्लीकेशन आपके लिए परफॉर्म करता है। इसी तरह की आपने एक लेयर बनाई सॉफ्टवेयर की अपने सिस्टम के अंदर, और उसको बिल्कुल ऐसा एक एनवायरनमेंट वहाँ क्रिएट किया कि जैसे उस लेयर का, उस सॉफ्टवेयर का अपना सीपीयू है, अपना ओएस है और अपने प्रोसेसेस वो रन कर रहा है। तो इस एब्स्ट्रैक्शन को, एक इल्यूजन को या इस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन। और जैसे मैंने कहा कि एक लेयर बनाते हो आप, कि आपने एक सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल किया और उस सॉफ्टवेयर में आपने एक नया ओएस इंस्टॉल किया। तो इसलिए हमारा जो वर्चुअल मशीन्स का एक ओवरऑल सिनेरियो है वो एक लेयर्ड अप्रोच की तरह होता है। ठीक है, उसके बाद आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो। मैं नहीं कहती आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो, आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स एक सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हो, और उन मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स में हर एक में आप एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसकी कुछ टर्म्स हैं, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे का लेक्चर में क्लियर रहे। होस्ट कौन होता है? होस्ट वो है जो आपकी एक फिज़िकल हार्डवेयर डिवाइस है, जिसके अंदर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। उस फिज़िकल डिवाइस को, उस पीस ऑफ हार्डवेयर को, एक्चुअल पीस ऑफ हार्डवेयर को हम बोलते हैं होस्ट। उसके बाद आता है वर्चुअल मशीन मैनेजर, या जिसे वीएमएम और हाइपरवाइज़र भी कहते हैं। हाइपरवाइज़र की टर्म आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, तो ये क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनिएगा। हाइपरवाइज़र क्या होता है? हाइपरवाइज़र वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट और रन करता है, यानी वो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं, ओएसएस इंस्टॉल करती हैं और उनको यूटिलाइज़ करते हैं, उस पीस ऑफ सॉफ्टवेयर को हम हाइपरवाइज़र कहते हैं। ठीक है, यानी हाइपरवाइज़र ही है जो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करता है और उनको रन करता है। ओके, उसके बाद गेस्ट अगर आप अपने हाइपरवाइज़र में एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर ओएस इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उस ओएस को, उस वर्चुअल मशीन को आप बोलेंगे गेस्ट। यूजुअली ये ओएस ही होता है, और ओएस आपको पता है, इट्स जस्ट एक इल्यूजन होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आप फिगर से अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक लेफ़्ट साइड पर हमें एक नॉन वर्चुअल मशीन दिखाई गई है, दिस वन। तो ये मशीन क्या है? ये वो मशीन है जिसमें कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया गया, इट्स अ नॉन वर्चुअल मशीन। ठीक है, यानी कोई आपने एब्स्ट्रैक्शन या इल्यूजन क्रिएट नहीं की, हमारे पास कोई वीएम यहाँ इंस्टॉल नहीं। तो क्या है? डायरेक्टली एक हार्डवेयर है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है, कर्नल, और जिससे प्रोसेसेस इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये हमारा नॉर्मल सिनेरियो होता है जब हम वर्चुअल मशीन्स यूज़ नहीं करते। लेकिन जब हम वर्चुअल मशीन्स यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये वाला सिनेरियो आता है, जिसमें हमारे पास हार्डवेयर के ऊपर वर्चुअल मशीन मैनेजर या हाइपरवाइजर्स होते हैं, यानी वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे वर्चुअल बॉक्स हो गया। अब वर्चुअल बॉक्स के अंदर आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, और एक नहीं, आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं एक हाइपरवाइज़र में। सो आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर आपका कर्नल होता है, और उस कर्नल से, अब ये जो कर्नल है ये इस वर्चुअल मशीन का कर्नल है, जिस तरह आपके फिज़िकल डिवाइस का कर्नल होता है, और उस तरह ही बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल आपकी एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट की गई है रियल मशीन की, तो बिल्कुल उसी तरह आपके
जो गेस्ट है उसमें भी लेयर्स होती हैं, उसमें भी ओएस होता है, उसमें भी उसका कर्नल होता है, उस वर्चुअल मशीन का अलग से कर्नल है और उसके प्रोसेसेस हैं जो कि बाकी वर्चुअल मशीन्स के कर्नल और प्रोसेसेस से डिफरेंट है। इसीलिए एक वर्चुअल मशीन दूसरी वर्चुअल मशीन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अगर आप एक वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करके हर किसी में डिफरेंट ओएस इंस्टॉल करके उनमें काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हर वर्चुअल मशीन इंडिपेंडेंटली काम कर रही है और वो दूसरे को ना इंटरप्ट कर रही है और ना उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, और हर वर्चुअल मशीन का अपना कर्नल होता है और अपने प्रोसेसेस होते हैं जो वो रन करता है। ना वो फिज़िकल मशीन से प्रोसेसेस डील करता है और ना वो अपनी नेबर वर्चुअल मशीन से डील करता है। उसकी अपनी प्रोसेसेस हैं और वो उसी वर्चुअल मशीन में रन हो रहे होते हैं। ठीक है, ये तो थे मॉडल्स। नेक्स्ट आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्चुअल मशीन। कि वर्चुअल मशीन्स को जब आप सेटअप करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो किस तरह की इम्प्लीमेंटेशन है। फर्स्टली हाइपरवाइजर्स की 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट हाइपरवाइज़र जिसको बोलते हैं टाइप 1 हाइपरवाइज़र, ये वो हाइपरवाइजर्स हैं जो डायरेक्टली हार्डवेयर पे रन होती हैं। नेक्स्ट हम फिगर आपको एक दिखाती हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इनमें और मतलब इन हाइपरवाइजर्स में और नीचे फिज़िकल हार्डवेयर में कोई इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर नहीं होता। ये डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करते हैं और अपनी रनिंग करते हैं। यानी और जो टाइप 2 हाइपरवाइजर्स हैं उनमें एक हाइपरवाइज़र और आपकी हार्डवेयर के दरमियान में होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी हाइपरवाइजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देते हैं और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने रियल हार्डवेयर के पास वो टास्क लेकर जाता है और उस पर वर्किंग परफॉर्म करता है। ठीक है, एग्जांपल्स हैं टाइप 1 हाइपरवाइजर्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे कि VMware ESX, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-V, ओपन सोर्स KVM। लेकिन जो एंड यूज़र हाइपरवाइजर्स हैं ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वर्चुअल बॉक्स VMware, ये टाइप 2 हाइपरवाइजर्स होते हैं जो कि हमारे हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करता है, जिनमें वर्चुअल मशीन आपकी। अब ये फिगर देखिए, यहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप देखें टाइप 1 में देयर इज़ अ वर्चुअल मशीन मैनेजर जिसे हम बोलते हैं हाइपरवाइज़र, और वो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। देयर इज़ नो अदर लेयर इन बिटवीन बोथ ऑफ देम। लेकिन आपके इस सिनेरियो में जो कि हमारे पास टाइप 2 हाइपरवाइज़र है, हार्डवेयर और वर्चुअल मशीन मैनेजर या हाइपरवाइज़र के दरमियान में एक लेयर है जिसे बोलते हैं OS। और ये ISI क्या हैं आप देख रहे हैं, एक बारीक सा पॉइंटेड लाइंस हैं। ISI एक इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है जो कि इंस्ट्रक्शंस अप एंड डाउन करता है, जो कि इसीलिए इसे बोलते हैं कि इट्स एन इंटरमीडिएट इंटरफेस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान में एक इंटरमीडिएट इंटरफेस जो कि इंस्ट्रक्शंस को पास ऑन करवाने के लिए फ्रॉम द हार्डवेयर टू द सॉफ्टवेयर एंड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर टू द हार्डवेयर। ये जस्ट एक आर्किटेक्चर है इन इंस्ट्रक्शन सेट्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ठीक है, आई थिंक आप टाइप 1 एंड टाइप 2 हाइपरवाइजर्स क्लियर होंगे। ओके, नेक्स्ट है कुछ और वेरिएशन। जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी वर्चुअल मशीन मैनेजर्स को, तो किस किस बेस पर वो डिफ़र करती हैं या किस किस तरह से वो वर्क करते हैं, ये कुछ टर्म्स हैं, पढ़ लेते हैं। सो फर्स्टली पैरा वर्चुअलाइजेशन। पैरा वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये है कि एक ऐसी टेक्निक जिसमें गेस्ट OS इस तरह मॉडिफाई किया जाता है कि वो वर्चुअल मशीन मैनेजर के साथ मिलके एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको दे सके। यानी ऐसी परफॉर्मेंस इतना क्विक वर्क कर सके आपके वर्चुअल मशीन मैनेजर के साथ मिलके गेस्ट OS के आपका ओवरऑल जो एक वर्चुअल मशीन की परफॉर्मेंस है वो बहुत ऑप्टिमाइज़ हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। इसे बोलते हैं पैरा वर्चुअलाइजेशन। हो सकता है एक VMware वर्चुअल मशीन मैनेजर पैरा वर्चुअलाइजेशन ऑफर कर रहा है, यानी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा। सो इट्स एन इम्प्लीमेंटेशन। कि इम्प्लीमेंटेशन जब आप करते हैं तो ये फीचर्स हैं जो डिफ़र कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट वर्चुअलाइजेशन। VMMs डू नॉट वर्चुअलाइज रियल हार्डवेयर, बल्कि वो एक ऑप्टिमाइज्ड वर्चुअल सिस्टम क्रिएट करते हैं। मतलब ये कि आपकी जो वर्चुअल मशीन मैनेजर्स होती हैं वो रियल हार्डवेयर
को वर्चुअलाइज नहीं करते, बल्कि वो अपना एक ऐसा एनवायरनमेंट, यानी वो ये नहीं देखते कि आपके नीचे एक्चुअल रियल हार्डवेयर पे किस तरह का एनवायरनमेंट है, वो ऑप्टिमल है कि नहीं। वो अपना एक ऐसा एनवायरनमेंट, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो कि ऑप्टिमल हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो उसकी, यानी इनकी अपनी प्रोग्रामिंग होती है। ये नहीं डिपेंड करते नीचे फिज़िकल हार्डवेयर पे, एक्चुअल हार्डवेयर पे कि उसकी प्रोग्रामिंग कैसी है। ये अपनी खुद प्रोग्राम्ड होती हैं, अपनी इनकी प्रोग्रामिंग वर्चुअलाइजेशन है, और उसी पे बेस्ड करके ये अपना एक सिस्टम बनाते हैं। और ओरेकल, जावा, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट, इनमें इनकी प्रोग्रामिंग हुई होती है यूजुअली वर्चुअल मशीन्स मैनेजर्स की। नेक्स्ट है एम्यूलेटर्स। अक्सर हम टर्म सुनते हैं जब हम किसी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन पढ़ते हैं, तो एम्यूलेटर्स क्या होती हैं। एम्यूलेटर अगर एक एप्लीकेशन में है तो इसका मतलब कि वो एप्लीकेशन हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब एक ऐसा वर्चुअल मशीन मैनेजर जिसमें एम्यूलेटर्स हैं, इसका मतलब उसे इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि वो ना सिर्फ आपके एक हार्डवेयर पे बल्कि किसी और हार्डवेयर पे भी रन हो सकती है, लाइक एक हायर के सिस्टम पर भी रन हो सकती है और एक HP के सिस्टम पर भी रन हो सकती है। इट्स नॉट हार्डवेयर स्पेसिफिक, ठीक है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट है एप्लीकेशन कंटेनमेंट। एप्लीकेशन कंटेनमेंट का मतलब ये कि वर्चुअलाइजेशन हमें ऐसे फीचर्स देती है जिससे हम एप्लीकेशंस को लेयर्स में डिज़ाइन करते हैं। लाइक अगर आप चाहते हैं कि एक एप्लीकेशन आपकी इस वर्चुअल मशीन में हो, दूसरी उस वर्चुअल मशीन में हो, या इन वर्चुअल मशीन मैनेजर्स की वजह से हमें इस तरह का इन्वायरमेंट मिलता है कि हम अपनी कुछ एप्लीकेशंस एक न्यू एनवायरनमेंट में, लाइक मेरे पास विंडोज़ थी, एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास विंडोज़ थी, मैं चाहती हूँ कि मेरी ये एप्लीकेशन ओरेकल में इंस्टॉल हो, ठीक है, या फिर मैं चाहती हूँ कि ये उबंटू में इंस्टॉल हो। तो मैं क्या करूँगी, एक वर्चुअल मशीन मैनेजर इंस्टॉल करूँगी, उसके अंदर एक वर्चुअल मशीन, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगी, उसके अंदर वो उबंटू इंस्टॉल करूँगी और अपनी वर्चुअल मशीन, अपना एप्लीकेशन जो है स्पेसिफिक एप्लीकेशन मैं उस OS में इंस्टॉल करूँगी, उस वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करूँगी, ना कि अपनी फ़िज़िकल हार्डवेयर पे। तो इस तरह एप्लीकेशंस मोर सिक्योर हो जाती हैं एक तो, और मोर मैनेजेबल हो जाती हैं। मैं चाहती हूँ 1 to 3 एप्लीकेशन लेट्स सपोज फ़िज़िकल हार्डवेयर पे हो, 3 4 5 वर्चुअल मशीन पे हो, एक डिफरेंट OS पे इंस्टॉल हो, उस पर रन हो रही हो। तो इस तरह की एप्लीकेशन कंटेनमेंट से हमारी एप्लीकेशंस मोर मैनेजेबल एंड मोर सिक्योर हो जाती हैं। तो दीज आर सम इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ वर्चुअल मशीन। अब आगे देखते हैं कि क्या थी वर्चुअल मशीन्स की हिस्ट्री, किस तरह ये इवॉल्व हुई और किस तरह से आज इस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्टली IBM मेन फ्रेम्स ने 1972 में फर्स्टली वर्चुअल मशीन्स इंट्रोड्यूस करवाई। IBM एक कंपनी है, मल्टीनेशनल है, और उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी 1972 में, जिसकी वजह से मल्टीपल यूज़र्स जो थे वो बैच ओरिएंटेड सिस्टम्स यूज़ कर, बैच आपको पता है कि सिमिलर जॉब्स का एक बंच बना देते हैं और वो एट अ टाइम रन किया जाता है, उसे बोलते हैं बैच। बैच ओरिएंटेड सिस्टम्स थे ये, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे यूज़र्स इंटरैक्ट कर सकते थे और ये वाली फंक्शनैलिटी थी। लेकिन उस IBM ने ही उस टाइम में वर्चुअल मशीन्स का क्योंकि कॉन्सेप्ट दिया था, तो उन्होंने इसकी एक डेफिनेशन दी। उन्होंने बताया कि वर्चुअल मशीन मैनेजर्स एक ऐसी एनवायरनमेंट है जो कि आपकी ओरिजिनल मशीन से आइडेंटिकल होती है, मतलब सिमिलर होती है, और इसमें प्रोग्राम्स जो आप रन करते हैं उसमें सिर्फ बहुत कम माइनर परफॉर्मेंस डिक्रीजेस होते हैं। मतलब आपकी ओरिजिनल मशीन से 19-20 का फ़र्क होता है आपकी वर्चुअल मशीन का, बाकी उसी तरह की परफॉर्मेंस देती है। और VMM एक सिस्टम रिसोर्सेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन लेटर ऑन 1990s में इंटेल CPUs ने इतनी वर्चुअलाइजेशंस को इम्प्रूव किया, एनहांस किया कि उसको बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया, और टेक्नोलॉजीज़ लाइक VMware एंड Zen जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं वो इंटेल ने इंट्रोड्यूस करवाई, और वर्चुअलाइजेशंस को मज़ीद एक्सटेंड किया गया। यानी सिर्फ बैच ओरिएंटेड सिस्टम्स थे ये, लेकिन मज़ीद इनमें OSs डिफरेंट इंस्टॉल कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन्स डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं, CPUs, ये सारा काम वर्चुअल मशीन्स पे इंटेल ने किया। और राइट, हिस्ट्री जस्ट एक इंट्रोडक्शन देने के लिए होती है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. बेनिफिट्स एंड फीचर्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम एक वर्चुअल मशीन यूज़ करते हैं तो क्यों यूज़ करते हैं, उसके कुछ एडवांटेजेस यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा जी, होस्ट सिस्टम प्रोटेक्टेड फ्रॉम वीएम्स. आपका जो फिज़िकल मशीन है, जिसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि उसे हम होस्ट बोलते हैं, होस्ट हमारा वायरसेस से प्रोटेक्टेड रहता है. लाइक मैंने कोई न्यू वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की, उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जिसमें वायरस था, तो क्योंकि वो वर्चुअल मशीन का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, उसका मेरी होस्ट से कोई लेना देना नहीं है. वो गेस्ट है, गेस्ट ओएस में वायरस आया है, तो इसलिए मेरा होस्ट जो है वो वायरसेस से सिक्योर्ड रहेगा. या कोई ऐसी ऐप जिसमें आपको कोई डाउट है कि इसमें वायरस हो सकता है, आप उसको अपनी फिज़िकल मशीन की बजाय अपनी वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करें. तो इस तरह स्प्रेड ऑफ वायरसेस बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ द वर्चुअल मशीन्स. सेकेंड वन इज़ फ्री सस्पेंड एंड रनिंग वीएम्स. इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी ऐसा टास्क जो आप अपनी वीएम में रन कर रहे हैं, रन करते करते आप चाहते हैं कि आप उस टास्क को इस वर्चुअल मशीन से उठा के या इस वर्चुअल मशीन को यहाँ से आप कॉपी करके आप नेक्स्ट मशीन पे जाके रन करें, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं. मतलब वर्चुअल मशीन्स ऐसे नहीं होती हैं कि पोर्टेबल नहीं है, दे आर वेरी पोर्टेबल. आप उनको यहाँ से यहाँ इनका एक स्नैपशॉट लें, स्नैपशॉट इन अ सेंस कि यहाँ उनको क्लोज़ करें, सेव करें और नेक्स्ट मशीन पे जाके इंस्टॉल करें, वहाँ रन करें. और वर्चुअल मशीन्स उस स्टेट का, यानी जैसे मैंने अभी ये एनवायरनमेंट ओपन की हुई है, तो इस स्टेट का एक स्नैपशॉट, एक यानी एक समझ लें एक कॉपी रख लेता है कि मैंने यहाँ काम छोड़ा था, और नेक्स्ट मशीन पे जाके वर्चुअल मशीन वहीं से काम शुरू कर देगी. तो इसलिए दे आर वेरी एफिशिएंट इन दैट कि, और एट अ टाइम आप मल्टीपल, अगर मैंने 3-4 ऐप्स खोली हुई हैं एक वर्चुअल मशीन में और मैं 3-4 ऐप्स पे काम कर रही हूँ, तो वर्चुअल मशीन इतनी एफिशिएंट है कि उन 3-4 ऐप्स का भी स्नैपशॉट अपनी, यानी उनकी स्टेट का स्नैपशॉट कि इस स्टेट में ये काम हम कर रहे हैं, तो वो स्टोर कर लेता है और फिर नेक्स्ट मशीन पे जाके हम उस काम को रिज्यूम कर सकते हैं. ठीक है. और आप कहीं भी वो काम मूव या कॉपी, या मतलब एक वर्चुअल मशीन को इस मशीन से उठाकर वहाँ उस मशीन में मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और काम को रिज्यूम कर सकते हैं. सो दैट्स अ वेरी गुड एडवांटेज ऑफ वर्चुअल मशीन्स. एंड लास्टली आपका क्लोन मतलब एक काम का एक कॉपी, एक टास्क का या कोई एप्लीकेशन का या एक वर्चुअल मशीन का एग्जैक्ट कॉपी आप क्रिएट कर सकते हैं और ओरिजिनल को भी रन कर सकते हैं. और उसकी अगर आप एक कॉपी, लाइक मैंने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की, उसी तरह की बिल्कुल एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी, तो वो दोनों रन हो सकती हैं, ओरिजिनल भी एंड कॉपी भी. उसके बाद ग्रेट फॉर ओएस रिसर्च. ओएस रिसर्च दैट्स अ वेरी गुड एडवांटेज आई थिंक, क्योंकि अब आजकल क्या होता है, एक सिस्टम है, एक ओएस आप यूज़ कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि विंडोज़ एक्सपी कैसी थी, विंडोज़ 7 कैसी थी, उबंटू कैसी है, लिनक्स कैसी है, ज़्यादा हमें एक्सपोजर नहीं मिलता. तो लेकिन वर्चुअल मशीन्स की वजह से हम ऑपरेटिंग सिस्टम रिसर्च कर सकते हैं. मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स में मल्टीपल ओएस क्रिएट कर सकते हैं और फिर उनमें उनको यूज़ करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि किस तरह इवॉल्व हुई एक ऑपरेटिंग सिस्टम, किस किस तरह के फीचर्स में एडवांसमेंट्स आई. तो ओएस रिसर्च में बहुत बेनिफिशियल है ये. और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम रन कर सकते हैं. ऑब्वियसली हम स्टार्ट से बात करते आए हैं कि वर्चुअल मशीन्स की वजह से हम एक सिस्टम पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट्स अ वेरी गुड एडवांटेज. अच्छा जी, मज़ीद कुछ फीचर्स हैं जैसे टेम्पलेटिंग का मतलब ये कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करते हैं, एक एप्लीकेशन, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं आप, और उसको कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे आप मल्टीपल इंस्टेंसेस उस तरह के क्रिएट कर सकते हैं. लाइक मैंने बोला कि मैंने एक विंडो क्रिएट की, मेरे पास एक विंडो इंस्टॉल्ड है अपनी फिज़िकल डिवाइस पर, रियल हार्डवेयर पे, मेरे होस्ट पे. अब मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल उसी तरह का एक ओएस मेरे पास, और मेरे पास अलहदा से मेरे पास विंडो 10 इंस्टॉल्ड है, मैं चाहती हूँ कि विंडो 7 भी मेरे पास इंस्टॉल्ड हो इसी सिस्टम पे, और मैं दोनों में एट द सेम टाइम काम करूँ. तो टेम्पलेटिंग हो जाती है कि आप वर्चुअल मशीन्स की वजह से आप बिल्कुल यही वाला ओएस भी इंस्टॉल कर सकते हैं दोबारा, और इसका कोई वर्जन भी और इंस्टॉल कर सकते हैं. तो इस तरह मल्टीपल ओएस को एट द सेम टाइम हम यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ वर्चुअल मशीन्स.
नेक्स्ट इज़ लाइव माइग्रेशन। लाइव माइग्रेशन यही है कि आप वर्चुअल मशीन पे एक जो काम कर रहे हैं उसको इंटरप्ट यानी उसे रोके बगैर आप उस वर्चुअल मशीन को अपनी एक फ़िज़िकल डिवाइस से उठाकर किसी और फिज़िकल डिवाइस पर इंस्टॉल कर सकते हैं और लास्ट आपने जहाँ काम छोड़ा था वहीं से वो काम भी शुरू कर सकते हैं। सो दिस इज़ लाइव माइग्रेशन कि रन होती हुई वर्चुअल मशीन को आप यहाँ से उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं और काम कर सकते हैं। एंड लास्टली इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इन अ सेंस कि आपकी जितने भी गेस्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, VMs इंस्टॉल हो रही हैं, वर्चुअल डेस्कटॉप्स बन रहे हैं, दिस इज़ ऑल इन अ सेंस ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपके पास कुछ APIs हैं जिनके थ्रू आप एनवायरनमेंट्स क्रिएट करते हैं, अपना डेटा स्टोर करते हैं एक क्लाउड में, एक तरह की इल्यूजन में, और आप अपनी वर्किंग करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, मतलब एक वर्चुअल मशीन को किस किस तरह से या किन किन बेसिक टर्मिनोलॉजीज से क्रिएट किया गया, उसमें किस किस तरह से वो बना होता है। तो वर्चुअल मशीन में जो है आपको पता है कि एक वर्चुअल मशीन या एक हाइपरवाइज़र एक फ़िज़िकल हार्डवेयर की एग्जैक्ट कॉपी होता है। मतलब जैसे आपकी फ़िज़िकल डिवाइस पर एक पूरा एनवायरनमेंट, एक पूरा OS इंस्टॉल्ड है, उसमें ऐप्स रन होती हैं, बिल्कुल उसी तरह आपकी एक वर्चुअल मशीन पे ऐप्स इंस्टॉल होती हैं, OS रन होता है और आप अपनी वर्किंग परफॉर्म करते हैं। ऐसे नहीं लगता वर्चुअल मशीन आपने इंस्टॉल की है सबने, तो क्लियर होगा कि ऐसे वर्चुअल मशीन यूज़ करते हुए बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि नहीं इसमें ये मिसिंग है, मेरी जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ये वाला फीचर है, इसमें नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इट्स एन एग्जैक्ट कॉपी। तो इसलिए जो आपकी जो गेस्ट OS है या जो गेस्ट मशीन है उसको भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे वो फुली एक हार्डवेयर है। उसे नहीं पता कि वो एक इल्यूजन है, वो एक्चुअल नहीं है, वो एक रियल हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, वो जस्ट एक वर्चुअल मशीन में OS इंस्टॉल किया है। तो इसीलिए जिस तरह हमारे नॉर्मल हमें पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के 2 मॉड्स होते हैं, डुअल मॉड्स होते हैं, कर्नल मॉड एंड यूज़र मॉड, इसी तरह हमारे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के भी 2 मॉड्स होती हैं और दोनों में रन होता है यूज़र मॉड भी एंड कर्नल मॉड भी। लेकिन ये दोनों मॉड्स हमारे जो अंडरलाइंग हार्डवेयर है, ओरिजिनल हमारा होस्ट OS है, उसके साथ उसके किस मॉड में ये इंटरैक्ट करते हैं, यूज़र मॉड में। इस बात को याद रखिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है VMMs इम्प्लीमेंट वर्चुअल CPUs। VMMs क्योंकि अपने आप को एक फुली फंक्शनल मशीन कंसिडर करते हैं और उनको नहीं पता होता कि वो एक इल्यूजन है या एक एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट की गई है, इसलिए वो अपना CPU उनका होता है और उसको वो बोलते हैं वर्चुअल CPU, vCPU। ठीक है, जिसमें जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जिस CPU से वर्किंग ले रहा होता है उसे बोलते हैं वर्चुअल CPU, और उसके साथ वो इसीलिए अपने कर्नल से, अपने गेस्ट कर्नल से गेस्ट CPU इंटरैक्ट कर रहा होता है। ओके, व्हेन अ गेस्ट context switched into the CPU by VMM, information from vCPU loaded and stored। मतलब ये कि जब आपका जो vCPU है वो कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है, मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाता है, तो आपके पास जो CPU वर्चुअल मशीन मैनेजर का जो CPU है वो उस प्रोसेस को लोड इन करता है और उसको स्टोर करता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट इज़ ट्रैप एंड एम्यूलेट। दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें होता क्या है, जैसे मैंने कहा अभी आपको बोला कि देयर आर 2 मॉड्स, यूज़र मॉड एंड कर्नल मॉड। और कर्नल जो है वो कर्नल मॉड में रन होता है और यूज़र जो है वो यूज़र मॉड में रन हो रहा होता है, जिस तरह यूजुअली एक मशीन पर होता है। ठीक है, अब अगर आप ये कहें कि जो फिज़िकल हार्डवेयर डिवाइस है उसका जो कर्नल है उसके साथ आपका गेस्ट OS का कर्नल इंटरैक्ट करे तो ये बहुत अनसेफ है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वहाँ, जैसे हमने पहले पढ़ा, वायरसेस हों या कोई और ऐसी एबनॉर्मैलिटीज़ हों जिस वजह से हमारा जो होस्ट OS है वो डिस्टर्ब हो। इसलिए आपका जितना भी गेस्ट OS
का कर्नल मोड हो या यूज़र मोड हो, वो रियल हार्डवेयर डिवाइस के यूज़र मोड के साथ इंटरैक्ट करता है। समटाइम्स अगर कोई ऐसी प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन आ जाती है जो कि आई थिंक विल शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, अच्छा जी, अब समटाइम अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर दो मॉड्स हैं हमारे गेस्ट ओएस में, तो किस मॉड को कब स्विच करना चाहिए, यानी वर्चुअल कर्नल मॉड से वर्चुअल यूज़र मॉड में कब जाना चाहिए, ये हमें पता नहीं है। वो कब जाना चाहिए, अगर आपके पास गेस्ट वर्चुअल मशीन में आपका गेस्ट यूज़र मॉड जो है, यानी जो गेस्ट वर्चुअल मशीन का जो यूज़र मॉड है उसमें कोई प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन आ जाती है। प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है जो हमेशा कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होती है, वो कभी भी यूज़र मोड में एग्जीक्यूट नहीं होती। लेकिन अगर आपके गेस्ट ओएस में के यूज़र मोड में आप कोई प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन आ जाती है, अभी मैंने कहा कि स्विच कैसे करते हैं यूज़र मोड एंड कर्नल मोड में, तो इस तरह करते हैं कि कोई प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन आ गई यूज़र मोड में, तो क्या होगा, तो एक ट्रैप जनरेट होती है। ट्रैप जो कि कर्नल के पास जाती है और उसे बताती है कि हाँ ये गलती हो गई है, एक इंस्ट्रक्शन मेरे पास गलती से आ गई है। तो कर्नल क्या करता है, कर्नल मॉड उसे एम्यूलेट करता है, यानी उसे करेक्ट करता है और वापस उसकी स्टेट उसको भेजता है यूज़र मॉड को कि भाई तुमने नहीं एग्जीक्यूट करनी, दिस इज़ माय टास्क। सो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रैप एंड एम्यूलेट। ट्रैप एंड एम्यूलेट होता है कि जब आपके पास कोई प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन यूज़र मॉड में आ जाए तो उसको पकड़ के उसको ट्रैप कर लिया जाता है, उसको एक एरर की फॉर्म दे देते हैं, फिर वर्चुअल मशीन मैनेजर्स होल्ड लेते हैं उसको कर्नल मॉड के पास लेके जाते हैं, वहाँ उसको एम्यूलेट यानी उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं और फिर उसकी स्टेट वापस जाती है यूज़र मॉड के साथ कि भाई मैंने एग्जीक्यूशन कर दिया, अब तुम्हारा काम है, नेक्स्ट टाइम। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रैप एंड एम्यूलेट। ठीक है, ओके। अब जैसे यूज़र मोड ने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं उसकी होती जो कि सिर्फ उसी मोड में हो, तो इसलिए यूज़र मोड की स्पेस की जो स्पीड है वो सेम रहती है। लेकिन कर्नल मोड ने क्योंकि प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना होता है, जिस वजह से ट्रैप एंड एम्यूलेट को भी वो प्रोसेस करता है, इसलिए कर्नल मोड कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो होता है। और ये जो प्रॉब्लम है ये स्पेशली तब आती है जब आप मल्टीपल गेस्ट को रन कर रहे होते हैं, उतनी ही ज़्यादा ट्रैप एंड एम्यूलेट्स क्रिएट हो रहे होते हैं और फिर आपका जो कर्नल मोड है वो स्लो होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। अब आप ये फिगर देखें, अब यहाँ पर क्या है कि एक वर्चुअल मशीन मैनेजर है जो कि कर्नल मोड में ऑपरेट कर रहा है और यहाँ ऊपर यूज़र है जो कि यूज़र मोड में आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी इंस्टॉल्ड है। अब आपके पास कोई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन आई यूज़र मोड में, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसे कैप्चर किया और उसको ट्रैप की फॉर्म में यानी कैरियर की फॉर्म में कर्नल मोड को दिया, उसने एम्यूलेट किया, एक्शंस को अपडेट किया, यानी उस पर फंक्शनैलिटी परफॉर्म की, सीपीयू को दिया, काम शाम किया उस पर, और फिर वो वापस रिटर्न कर दिया यूज़र मोड को कि भाई अब तुम्हारा काम है, नाउ यू डू इट। ठीक है, इस तरह से ट्रैप एंड एम्यूलेट में वर्चुअलाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन होती है। नेक्स्ट इज़ अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ VMMs। आई थिंक आप काफ़ी वेल ऑफ हैं इससे अभी कि VMware है, जावा वर्चुअल मशीन्स हैं, वर्चुअल बॉक्स हैं, दीज आर सम एग्जांपल्स, पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ वर्चुअल मशीन्स जो हम यूज़ करते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई टॉपिक, कोई टर्म नहीं समझ आई तो मुझे ज़रूर बताएं और अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।